आपके बच्चों की आवाज़, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बच्चा ज़ख्म को खरींचता रहता है, टोज़ पे वॉक करता है, उसको पेन फील नहीं होती, प्रेशर फील नहीं होता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। कोई भी अगर गिर जाए, उसे चोट लगे तो उसको एहसास नहीं होता। बहुत ज़्यादा शोर से घबराता है या उसको बहुत लाउड आवाज़ चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा लाइट से घबराता है या आंखों पे हाथ रख लेता है, लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, चीज़ों को टच नहीं करता और डिफरेंट टेक्सचर से परेशान हो जाता है, और टोस पे वॉक करता है। एलिवेटर्स में लेके जाएं वहाँ डर जाता है, अंधेरे से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, ज़्यादा लोगों में जाए वहाँ से डरता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बच्चे की जब सेंसरी इनपुट में इम्बैलेंस होता है तो तब उसके अंदर ये वाली सिम्टम्स आना शुरू होती हैं। हम इन्वायरमेंट से डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे कलेक्ट करते हैं, अपनी 5 सेंसेस से कलेक्ट करते हैं, जिसमें हमारी साइट की सेंस होती है, हमारी हियरिंग की सेंस होती है, हमारी टच की सेंस होती है, और हमारे सूंघने की सेंस होती है, हमारी टेस्ट की सेंस होती है। ये 5 सेंसेस ऐसी हैं जो कि इन्वायरमेंट से इनपुट जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू बच्चे के अंदर डिफरेंट सेंसेस डेवलप होती हैं और डिफरेंट एहसास पैदा होते हैं। अगर इन चीज़ों में इम्बैलेंस हो तो आपके बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि जब आपकी सेंसेस में किसी भी एक सेंस के अंदर या डिफरेंट सेंसेस के अंदर कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो बच्चे के अंदर ये डिफरेंट सिम्टम्स आ सकती हैं। हम सब जो है एक कॉमन मैन 5 सेंसेस के बारे में जानता है, लेकिन हम एज अ प्रोफेशनल जो है वो 3 और सेंसेस के बारे में आपको बताएंगे। एक होता है वेस्टिबुलर सेंस, ठीक है। वेस्टिबुलर सेंस में क्या होता है कि जो आपकी मूवमेंट की सेंस होती है उसका एहसास होता है कि, और मूवमेंट के अलावा बैलेंस, चीज़ को इधर से इधर करना, ऐसे करना, स्विंग्स की तरह रोटेट करना बैक एंड फोर्थ, वो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो वेस्टिबुलर बैलेंस होता है। इसके बाद प्रोप्रियोसेप्शन होता है। प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर क्या होता है, आपकी जो प्रेशर फील करते हैं और किस चीज़ पे कितना प्रेशर चाहिए वो आपके अंदर प्रोप्रियोसेप्शन बताता है। इसके बाद जो लास्ट है वो है इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर के जो एहसास होते हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, और जो अंदर इम्बैलेंस होता है उस चीज़ का जो एहसास होते हैं वो इंट्रोसेप्शन में होते हैं। ये 3 सेंसेस और वो 5 सेंसेस, टोटल 8 सेंसेस मिलके हमारा एक सेंसरी प्रोसेस बनाते हैं, और यही सेंसरी प्रोसेस जो है बाहर से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और हमारा ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और हमें फिर पता चलता है कि हमने आगे क्या रिएक्शन करना है। लेकिन जिन बच्चों की इन सेंसेस में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस आ जाए तो वो उनका ब्रेन की प्रोसेसिंग में फॉल्ट आ जाता है, प्रोसेस ठीक नहीं हो पाता, ठीक है, और उनके अंदर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आ जाता है। इसको हम कोई अलग डायग्नोसिस नहीं देते, ये हमारे डिफरेंट डेवलपमेंटल डिलेज जो हैं उसके जो डिसऑर्डर है उनके साथ ही इसको डायग्नोस किया जाता है, और इसको जो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। जब तक बच्चे की सेंसेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, बच्चे के बिहेवियर मैनेज नहीं होंगे, बच्चे के अंदर स्पीच नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप उसकी इन 8 सेंसेस के ऊपर काम करते हो तो आप बच्चे के बाकी बिहेवियर्स और उसकी स्पीच पे काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको इन सेंसेस पे काम करना है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा लाइट को बर्दाश्त नहीं करता, आंखों पे हाथ रख लेता है, तो उसकी साइट की जो सेंस है उसके अंदर इम्बैलेंस है।
अगर बच्चा बहुत ज्यादा शोर को बर्दाश्त नहीं करता या चीजों के शोर को बार बार फील करता है, जैसे किसी एक टॉय को नीचे फेंकना, उसकी आवाज को इंजॉय करना, तो उस वक्त उसकी हियरिंग की सेंस इम्बैलेंस है। अगर बच्चे को कोई चीज खिलाए तो बच्चा उसी वक्त बाहर फेंक देता है। जैसे बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं, या कुछ भी चीज को खाने से पहले टंग को बाहर निकाल के ऐसे टच करते हैं उसके टेस्ट को, तो उसकी जो टेस्ट की सेंस है उसमें इम्बैलेंस है। अगर बच्चा डिफरेंट फ्रेगनेंसेस को सूंघता है, और जैसे डिटर्जेंट्स होते हैं और किसी के पास जाता है, किसी खाने की चीज को सूंघना स्टार्ट कर देता है, या किसी भी क्ले को, किसी एक चीज को, या किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे डिफरेंट खुशबुएं होती हैं, उनको सूंघता है, तो बच्चे की जो सूंघने की हिस्सा है उसमें इम्बैलेंस है। अगर बच्चा डिफरेंट टेक्सचर्स को बर्दाश्त नहीं करता, डिफरेंट टाइप के कपड़ों को, ब्रशेस को, कोई ऐसे सर्दियों वाले कपड़े या कुछ ऐसे गर्मियों वाले कपड़े होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करता, सॉक्स नहीं पहनता, जूता नहीं पहनता, टो वॉक करता है, तो ये जो चीजें सारी हैं, ये हो सकता है कि उसकी जो है टच की सेंस है उसमें इम्बैलेंस हो। तो इसके अलावा जो मैंने आपको बाकी 3 सेंसेस बताई हैं, जिसमें वेस्टिबुलर है, बच्चा स्विंग्स पे नहीं बैठता, बच्चा एलिवेटर में नहीं बैठता, बच्चा जो है वो ऊंचाई से नहीं देखता, बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, ये जो सारे हैं। और उसके अलावा आपने देखो बात बच्चे स्विंग नहीं लेते, बाज बच्चे झूलों पे नहीं बैठते, और बाज बच्चे जो हैं वो झूलों पे, ऐसे झूलों पे बैठते जो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो इसमें क्या है, या तो वेस्टिबुलर इम्बैलेंस है उनके अंदर, ठीक है, या तो वो चीज एक्सेस है या जो है वो कम है, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चे को आप प्रेशर देते हो, वो प्रेशर फील ही नहीं करता, उसको नहीं पता कि पेंसिल होल्डिंग कैसे करनी है, पेंसिल को कितना प्रेशर देना है, और बाज दफा बच्चे इतनी जोर से लिखते हैं कि वो पेज जो होता है वही फाड़ देते हैं, और उस वक्त उन्हें नहीं पता कि पेंसिल को कितना प्रेशर चाहिए, कोई चीज को पकड़ते हुए अचानक इतनी जोर से खींच लेना या भागते हुए इधर गिर जाना, उन्हें नहीं पता कि सामने कोई चीज है, या उन्हें इस चीज का एहसास नहीं है। तो उन्हें जब वो मूव कर रहे होते हैं, कभी इधर लड़खड़ा रहे होते हैं, कभी उधर लड़खड़ा, उनका बैलेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। और आपने देखा होगा कि जब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं, तो हम कोई काम भी कर रहे हो तो हमें पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे है, तो ये हमारा बैलेंस होता है। लेकिन बाज दफा जिन बच्चों को इस चीज का एहसास नहीं होता कि प्रेशर कहाँ पे है, तो वहां पे क्या होता है कि बच्चा जो है वो उसके प्रोप्रियोसेप्शन में जो है वो इम्बैलेंस है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पेरेंट्स की काफी कंप्लेन होती है कि जी हमारे बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसे चोट लगी है, हमारे बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसको प्यास लगी है, उसको भूख कितनी लगी है, या तो वो खा ही आता है या बिल्कुल नहीं खाता, या पानी पी आ रहा है या बिल्कुल नहीं पीता, या उसको अंदर से पेन का एहसास नहीं होता, अगर वो गिर जाए तो उसको एहसास नहीं होता, या एक जख्म है उसको खरींचता रहता है, ठीक है। तो ये जो सारी सिम्टम्स हैं वो इसकी इंट्रोसेप्टिव सेंस के अंदर किसी किस्म का इम्बैलेंस हो सकता है। तो आप जब तक अपने बच्चे की प्रॉपर ये सेंसेस के ऊपर असेसमेंट नहीं करोगे, तब तक आप कोई और थेरेपी नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए, जब तक बच्चे की ये जो बेसिक नीड्स हैं, जो उसको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं सेंसेस, वही बच्चे की इम्बैलेंस है, तो बच्चा कैसे आपको रिस्पॉन्स करेगा, कैसे बच्चे की सीटिंग होगी, कैसे बच्चा अपने बिहेवियर को करेक्ट करेगा, कैसे बच्चे के अंदर स्पीच आएगी, कैसे बच्चे को पता चलेगा कि अगला जो थेरेपिस्ट है या उसके जो पेरेंट्स हैं वो उससे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपको बच्चे की इन सेंसेस के ऊपर काम करना होगा, और बच्चे के अंदर ये फाइंड आउट करना होगा कि उसको कोई सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर तो नहीं, उसकी किसी सेंस में कोई डिफॉल्ट तो नहीं, उसके किसी सेंस में इम्बैलेंस तो नहीं, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, और उस रेस्टलेसनेस की वजह से बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा और बच्चे को इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही। तो इन सारी चीजों को आपने फाइंड आउट करना है, ताकि हमें पता चले कि बच्चे की पहले सेंसरी इनपुट पे काम होगा, तो फिर ही वो आउटपुट हमें देगा ना।
तो आपने बच्चे की सेंसरी इनपुट पे काम करना है पहले, उसके बाद बच्चे के बिहेवियर्स आएंगे और फिर बच्चे में स्पीच आएगी। पेरेंट्स को क्या होता है कि जो बच्चे की स्पीच नहीं आ रही, देखिए स्पीच को आप ये तो देखें बच्चे को इन्फॉर्मेशन जा रही है कि नहीं जा रही। आपने ये चीज, बच्चा उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये तो फाइंड करे। सिर्फ स्पीच जरूरी नहीं होती, बच्चे को कम से कम इन्फॉर्मेशन को गेन तो करना चाहिए। थैंक यू सो मच।